अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं हालात में हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे बजा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 21 जुलाई के व्लॉग में खुशामदीद और ईद मुबारक सर आपको भी। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई है। फिर इमरान खान साहब ने ईद पर कौम के नाम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा जल्द हम तरक्की याफ्ता अक़वाम के साथ खड़े होंगे। ईद की नमाज कितने पढ़ी है इन्होंने? मैं नहीं देखी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। जी। फिर एक दुखी खबर भी है, आरिफ निज़ामी साहब का इंतकाल हो गया और हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स के सवालात हैं और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं। हाँ वो सब पे बात करेंगे। बात करते हैं। आरिफ निज़ामी साहब, हमीद निज़ामी साहब नवाए वक्त को जबानी थे, उनके साहबजादे थे जी। तो पहले तो द नेशन इनका अखबार जी था। जी बिल्कुल। फिर अपने चचा के साथ इनकी कोई इख्तलाफी और ये वो मामला सामने आए जी तो फिर इन्होंने पाकिस्तान टुडे जी के नाम से अखबार निकाला था। बड़े जय्यद और मुस्तनद खबरें देने वाले बिल्कुल सहाफ़ी थे। बड़ा दुख है, इन्होंने तमाम काम किए हुए थे। हाँ जी। ये नहीं था कि मैं हमीद निज़ामी का बेटा हूँ और अखबार का मालिक हूँ तो बस सीधा दफ्तर पहुँच गया और वो बेल दी और पीएन आ गए। रिपोर्टिंग से लेके कॉपी पेस्टिंग तक सारे काम किए हुए। हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते रहे। बड़े बड़े मुकदमात में वो खुद आते हो। ठीक है। तो इन बड़ी खबरें इनके। हाँ जी। एक खबर तो किसी को भूलती नहीं है, बेनज़ीर की हुकूमत जिस दिन डिज़ाल्व करनी थी हाँ जी उस दिन इनकी खबर थी निज़ामी साहब की। अच्छा। आरिफ निज़ामी की द नेशन में और नवाए वक्त में कि बेनज़ीर हुकूमत आज बरतरफ कर दी जाएगी। वाह। और बेनज़ीर को पता नहीं था। अच्छा। वो खबर पढ़ के बेनज़ीर मुतहर्रिक हुई थी। पता करें तो पता चला कि वो बाबा जी गुलाम खान साहब ने फैसला कर लिया डिज़ाल्व कर देनी है। रिहाम खां वाली खबर भी जी इन्होंने दी शादी थी, वाली। शादी वाली भी, फिर तलाक वाली भी। बिल्कुल। ठीक है ना, इनकी क्रेडिट बड़ी बहरहाल एक बड़ा लॉस है ये। हाँ जी। एक नफीस आदमी चला गया है। कोरोना के मरीज थे, कोरोना हो गया था उनको। और मरियम पे बात भी कर लेते हैं। और वो आपके क्या वज़ीर आज़म साहब ने क्या फरमाया है? उन्होंने पैगाम दिया है कौम को कि वो दिन दूर नहीं जब हम तरक्की याफ्ता अक़वाम के बराबर खड़े होंगे। अच्छा वैसे मैंने ढूंढता रहा हूँ इनकी खबर सबके दिन। उस सदर ने फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ी जी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में, फ़लाँ ने फ़लाँ पे, फ़लाँ ने फ़लाँ ने। जी जी। इनकी खबर कहीं आई नहीं। ये हर साल ही रौला पड़ जाता है इनकी खबर का, है ना। तो आपको याद है अगस्त 2018 में जब पहली ईद आई थी तब भी गायब हो गए थे, पता नहीं चल रहा था। तो फिर उस वक्त भी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ही थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि यार नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ना एक ज़ाती मसला है। ठीक है। वैसे ये नमाजी आदमी है, मीटिंग्स के दौरान नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं। अच्छा। उन्होंने इस तरह को ट्वीट किया था यार। ओके ओके। तो ये नमाज होती है ना सुबह सुबह, जी जी। सुबह उठने के लिए एक मसला हमेशा से रहा है। तुम्हें बताया तो है यार कई दफ़ा, ठीक है ना, कि 11:30-12 बजे के बाद फिर वो आँख खुलती है। हाँ। और इन्होंने एक जो आखिरी ट्वीट था अभी तो जो आप बता रहे हैं ईद का पैगाम, जी जी। वो भी अभी दिया है कोई 4 बजे के करीब। उससे और निज़ामी साहब के उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है। और उससे पहले ट्वीट था कि मैंने कहा कि सरमाया इकट्ठा करो जो कामी के मामू के बेटे। ओह अच्छा। 62 सऊदी अरब में जो हैं उनको खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान लाएँ। और ये तस्वीर है देखें इनकी, ये मैं ले आया। ये तो सफ़ीर बने थे मोहम्मद बिन सलमान, हाँ जी पाकिस्तान के सफ़ीर, बिल्कुल। और उन्होंने जाके छोड़ने थे बंदे। जी जी। ये पैसे पूसे के क्या, सरमाया क्या इकट्ठा करना था कि सरमाया इकट्ठा करो वापस लाओ। ये इस तरह की बात हो, ठीक है ना। या तो टिकट का मसला होगा या फिर वहाँ कोई उनको कुछ रकूम जुर्माने जो भी कोई होगा, कोई मामला साहब था हो सकता। हाँ। लेकिन इतनी बड़ी सिफारिश के बावजूद, यानी इमरान खान साहब की सिफारिश के बावजूद जुर्माने पे नहीं, इमरान की सिफारिश नहीं, वो तो मोहम्मद बिन सलमान सफ़ीर बन गया था इनका। हाँ जी। याद नहीं वो आपको? उस दौरे में जब वो देखे थे एक्सरसाइज वाली मशीनें, वो मशीनें जिन पे अभी एक्सरसाइज, अब वो जो कप है ना अमरीकी, हाँ जी, वो जो छोड़ गए हैं अपने हालात अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो वो तालिबान जो है वो उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं जदीद हालात पे। इसी तरह इनको भी दे गए थे। वो जहाज़ में लेके आए थे 2-4 जो वो जहाँ भी जाते एक्सरसाइज करने के लिए ले गए थे साहब, दे गए थे। और फिर वो इनको तो छोड़ गए थे। ये 62 बंदे वाले तालिबान जो है ना, जी जी, उन्होंने ईद पे 80 जंगी कैदी छोड़े हैं। अच्छा। हालांकि दोहा में तय हुआ था दोनों
तय नहीं हो सका था जी जी कि जंगबंदी, आर्धी जंगबंदी की एक बात थी कि ईद पे आर्धी जंगबंदी कर दें, वो नहीं तय हो सका था। और ये था कि जंगी कैदी छोड़ दें एक दूसरे के, वो भी तय नहीं हो सका था। इसके बावजूद उन्होंने जंगबंदी भी की जी अपने तौर पे, और 80 कैदी भी हैं मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने छोड़े। ये रशिया के अखबार की खबर है। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम तालिबान के हामी हैं, क्योंकि एक मिनटरी फतवा आ जाना कि तुसी इतने तालिबान के हामी हो यार, वो ये नहीं वो, लेकिन वो एक गुड जेस्चर के तौर पे वो अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा कर तो ये ठीक है। सवाल आप पे आ जाए यार। सर एक एक करके शुरू करते हैं फिर। हाँ शुरू करते हैं जैदुल्ला साहब से। हाँ। उन्होंने पूछा जी जहांगीर या फजल महमूद चिड़िया किसकी शॉट से मरी? अच्छा, वो हमने जिक्र किया था पिछले व्लॉग में। हाँ जी। कि माजिद जहांगीर के वालिद भी क्रिकेटर थे और उन्होंने उनकी बाल से एक चिड़िया मर गई थी, तो उन्होंने कहा कि वो जहांगीर थे या फजल महमूद? जी वो जहांगीर थे, मोहम्मद जहांगीर खान उनके वालिद थे। 1936 का वाक़या है। लॉर्ड्स में क्रिकेट ग्राउंड वहाँ मैच हो रहा था, ये कैम्ब्रिज की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है। और MCC के जो प्लेयर थे, टॉम पेरस, उनको बॉलिंग करवाई थी, तो इनकी ये मीडियम पेस थे। ठीक है। इनकी वो गेंद जो थी वो चिड़िया आ गई थी बीच में, और चिड़िया फिर वो मर गई थी। फिर उसको महफूज कर लिया गया गेंद को और चिड़िया को, और लॉर्ड्स के जो क्रिकेट म्यूजियम है वहाँ वो अभी तक रखी हुई है। मेरी याददाश्त ठीक थी। ऐसा ठीक है सर। एक और सब्सक्राइबर है हमारे अली अजान साहब। उन्होंने पूछा भाई जी मुशरिक यहूदी या ईसाई औरत से निकाह करने से पहले उसे मुसलमान करना ज़रूरी है, खुद साख्ता फतवे ना दें? यार भाई, जो इस्लाम के मामले में ना मैं बड़ा मुहतात होता हूँ। जब तक मुझे पूरा नॉलेज ना हो, हाँ जी, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं कोई आलम नहीं हूँ जी, तालिब इल्म ही हूँ ज़ाहरा मज़हब का, हर मुसलमान को होना चाहिए। मैंने देखा इनके जवाब में, एक साहब ने इनको दिया हुआ है जवाब। ठीक है। उनका ये फतवे की कापी भेज रहा हूँ, आपको ज़रा पढ़ लें। ठीक है। वो दारुल का कोई दारुल के जो देवबंद का कोई फतवा है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी सूरत अल माइदा है, जी जी, आयत नंबर 5। अगर कुरान भी पढ़ते होंगे मुसलमान हैं, ज़ाहिर इतनी नज़र है उनकी, उन्हें खुद साख्ता फतवा दे दिया खुद। मुझे कह रहे हैं लेकिन फतवा खुद दे दिया, मुशरिक औरत से शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता मुस्लिम। ये तयशुदा बात है, इसकी हमने बात ही नहीं की थी। हमने तो कहा था अहले किताब औरतें, यानी अहले किताब यहूदो नसारा, यहूदी और ईसाई औरतें जो हैं, उनसे मुसलमानों का निकाह हो सकता है। लेकिन यहूदी और ईसाई मर्द से मुसलमान औरत का निकाह नहीं हो सकता। अब सूरत माइदा की जो आयत है ना, कि हलाल चीज़ों के आज के दिन से आप पर पकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं जी। जो अहले किताब का खाना आपके लिए हलाल है और आपका खाना उनके लिए हलाल है, एक बात। और दूसरा, पाक दामन मुसलमान औरतें आपके लिए हलाल है निकाह के लिए जी। उनका हक महर से निकाह करें। और आपसे पहले वाली जिन पे किताबें, अहले किताब वाली, जो किताब वाली ख़वातीन हैं, यानी अहले किताब, यहूदी और ईसाई, उनकी औरतों के साथ निकाह आपका हलाल है जी। इस पे फिर हज़रत उमर, ये जो उनकी तफसीर है मौलाना मदूदी की, उन्होंने बड़े तफसील से इस पर जिक्र किया हुआ है हज़रत उमर के हवाले से, कि जो क्या मुराद है, जो अहले किताब औरतें हैं किस तरह की औरतें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो थोड़े से सख्त थे ना हज़रत। लेकिन इसमें यह है कि औरतें हलाल हैं, निकाह जायज़ है हर हाल में, लेकिन कहते हैं कि परहेज़ करनी चाहिए। ये बाद वाले मौलवी कह रहे हैं, फतवे हैं कि परहेज़ करो यार थोड़ी जी, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन निकाह हलाल है, अल्लाह का हुक्म है, ये मेरा नहीं है, बिल्कुल ना मेरा फतवा है। हाँ जी, सूरत माइदा आयत नंबर 5 पढ़ लें। ठीक है, बिल्कुल। मुशरिक जो ख़वातीन हैं उनसे निकाह की मुख्तलिफ और जगह पे अहकामात हैं। ठीक है, ठीक है सर। अगले हैं आफरीदी तारिक साहब। उन्होंने कहा जी जमाइमा का नाम तब्दील करके हायका रखा गया था, और डॉक्टर इसरार ने इस पे कोई बात की थी कि इसका मतलब है आसमान से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है कि हायका
टाइप को नाम था। ठीक है। कुछ लोगों ने जमीला भी सजेस्ट किया था। बिल्कुल। ये भी हमारे व्यूअर ने बताया है जी। जमीला वाली जी, बात। बिल्कुल। वो जो हमने कहा था कि इनको उसने कहा था नहीं मैं जमा में ही ठीक हूँ, हाँ जी, वो फिर जमा में ही रही। रहा था। सर ने हाँ। कर लो। हाँ, तो इस पे हम बहस नहीं करते यार, वो इस्लाम कबूल करने अब क्या है पहले क्या है, लेकिन लोग उन्हीं के जो ट्वीट्स हैं उनके जवाब में पूछते हैं। जी बिल्कुल। जब कोई इमरान के फेवर में देते हैं तो पूछते हैं कि आपका क्या मज़हब है या क्या आप मुसलमान हैं। इस तरह की वो बात का तो इस्लामी अहकामात के मुताबिक भी कोई ट्वीट कर देती है तो लोग पूछते हैं कि क्या आप मुसलमान हैं, तो फिर वो आके से कोई दो टोक जवाब नहीं देते। और यही वो कहते हैं मुझे यहाँ 2004 में छोड़ के जाना पड़ गया। जी। इसीलिए उस वक्त भी ये खुल के कहते भाई मैं थी, ठीक है जी। मेरे वाला साहब वालदा थे, मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हूँ आप ही की तरह। ठीक खुल खिला के बाकी भी तो मामला करते थे ना। हाँ जी। यहाँ से वो श्रामिक्स भी तो जाती थी ना, जहाँ टाइलें बनवा के लेके जाते, पर्चा हो गया था कि शायद ये अंटीक्स की शक्ल की ना वो पकड़ी गई थी। वो क्या समझा इन्होंने कि ये बड़ा गुस्सा है ना इमरान खान को, जो इन पे नवाज शरीफ वगैरह पे। जी जी। ये बड़ा गुस्सा है कि जनाब मेरी बीवी ने टाइलें फाड़ ली हैं। वो अंटीक्स की शेप की टाइलें बनवा के यहाँ से वहाँ बाहर वो बरामद करते थे। जी जी। कपड़ों का भी कारोबार था। अच्छा। 99 में कपड़ों का भी इन्होंने कुछ शुरू किया था। सही। तो वहाँ ये भी हो सकता था जो मैंने बात की है। ठीक है। अच्छा यार, वैसे इमरान खान की हमने कल बात की थी ना माजिद खान वाली, हाँ जी, उसमें भी कई कमेंट्स आए हुए हैं। हाँ। वो एक हमारे दोस्त हैं जफ़र इकबाल साहब, उन्होंने कहा जनाब वो जवेद अख्तर अंपायर ने कहा है कि लाहौर में हो रहा था कोई मैच, जी जी, तो इसने कहा था माजिद नू गेंद जितने भी बजे हाँ। माजिद नू आउट करार दे दे, अच्छा। ताकि मैं, क्योंकि वही सीनियर था, ठीक ठीक, मुझे खुल खेलने का मौका मिल जाए। और एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुसब नसीर जी जी, या नासर, उन्होंने ये कहा है कि राणा शकूर राणा अंपायर था, उसने इसके कहने पे गलत आउट दिया, गलत उड़ दिया। अब जो जवेद अख्तर वाली बात है, हो सकता है जवेद अख्तर ने कहा हो, बताया हो, मेरा ख्याल है राणा शकूर, उसके बाद फिर उसका ख़त्म हो गया ना कैरियर है माजिद का। बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी उसकी नजली में आखिरी कील थी वो लाहौर वाला जो मैच था। ठीक है, मेरा ख्याल है राणा आइडिया भी इमरान खान साहब का शकूर, हाँ इमरान ने, ठीक है, इमरान ने यार अपनी मौजें करने लिए, क्यों मैनू को पूछने वाला ना हो। हाँ जी, ठीक है सर। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं साजिद मलिक साहब, उन्होंने कहा जी बोंगियाँ ना मारें, अब्दुल इस्लाम का वाक़या पेंटागन में पेश आया था। यार मैं अपने नॉलेज के मुताबिक मुझे क्या ज़रूरत है गुमराह करने की। मैंने ये कहा कि बेनज़ीर जिस होटल में ठहरी हुई थी उसकी सीढ़ियों में से एटमी हमारे जो था प्रोग्राम उसके हवाले से कुछ मशकूक दस्तावेज़ात जिनसे लग रहा था कि पाकिस्तान शायद कुछ कर रहा है जी, और ख़बर ये चली थी कि उससे थोड़ी देर पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम बेनज़ीर के कमरे से निकले थे। यानी तासर उस खबर में ये था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम से गिर गए हैं वो कागज़, ठीक है, या डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जानबूझ के गिरा दिया, जिसमें दोनों को मुलौन करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर को भी और उसको भी। उसमें तो था ही कि कादियानी है, ठीक है, पहले ही हम उस पर तो एक टप्पा लग गया हुआ था। हाँ जी। अब उनकी खिदमात पे जाने की मेरा ख्याल वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो लेकिन वो दीदा दानिस्ता हो रहा था सारा कुछ। ये मैंने कहा है, बाद में खुली है बातें, दीदा दानिस्ता ये बातें हो रही थी इंडिया तक बात पहुंचाने के लिए कि भाई जी तुम इंडिया ना करो, साढ़े कोल भी है सारा कुछ। बिल्कुल। जैसे वो मैंने कुलदीप नैयर वाली बात बताई थी, वो बाकायदा, पर कुलदीप नैयर पे तो पाकिस्तान का जैसे हम पे इल्ज़ाम लगते हैं बार बार यहाँ मुख्तलिफ लीडरों पे जी जी, कि इंडियन नवाज और फलान नवाज और ये नवाज, कुलदीप नैयर ने पाकिस्तान नवाज का बल्कि पाकिस्तान का एजेंट डिक्लेयर किया होता है वहाँ की हुकूमतों ने। हमारे अब ये एक रवाज बन गया हर किसी को, मरियम इंडियन नवाज। इमरान पे तनकीद ये कह रहे हैं शेख रशीद फरदौस अपा ये वजह इमरान पे तनकीद कर रही है, गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रही है, वही यहूदियों की गोद में पलने वाली बात। मोदी को कुछ नहीं कह रहे, और भाई जो आपका लीडर है वो भी मोदी को कुछ नहीं कह रहा,
वो भी मोदी के यारों को गालियां दे रहा है, जी। वो भी मोदी के यारों को गालियां दे रही है। बिल्कुल। यही बात है। हाँ जी। अजीब ऐसे बना हुआ है यहाँ पे। मोदी तो खुश हो रहे होना कि सारे मेरे यार ने और मैं यार मारा सब तो बड़ा। कैसे कश्मीर का बेड़ा कर किया उसने, ऐसे कट के ले गया साथ केक की तरह। बिल्कुल। और ये कहते मैं उनकी करा, मैं लड़ूं, हाँ। मैं लड़ाई छेड़ दूं। ठीक है ये अच्छा। हाँ सर, साद मलिक साहब हैं, उन्होंने कहा जी एक चीफ जस्टिस की बेटी को पेपर रीचेकिंग करवाकर मेडिकल में दाखिला करवाया गया, और जब उस पर किसी ने बात करने की कोशिश की सहाफियों वगैरह ने, तो कहा गया जी बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। इसकी तफसीलात बता दें इसकी जरा। तफसीलात जरा बता दें। यार बड़ी पुरानी बात है, 2008 की बात है। अब्दुल हमीद डोगर साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, पीसीए जज। बिल्कुल। जब चौधरी इफ्तिखार को फारग किया गया, उनके बाद उनको लाया गया। हाँ जी। उनकी साहबजादी फराह हमीद ठीक है। डोगर, उनके थे 640 नंबर एफएससी में प्री मेडिकल। ठीक है। उन्होंने रीचेकिंग के लिए दरखास्त दी। ठीक है। रीचेकिंग के लिए सारे दे सकते हैं, 300 400 500 कुछ फीसें होती हैं। ठीक है। मैंने भी अपने बच्चों के करवाए थे, सारे करवाते हैं हाँ। कि चलो 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ। उनका 1 नंबर बढ़ा था, ठीक है। 641 हो गए थे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, प्राइवेट भी लेना हो, 60% नंबर ज़रूरी होते थे। हाँ जी। एंट्री टेस्ट के लिए भी कुछ नंबर रखे होंगे, अभी आपको पता ही है इतने परसेंटेज के होंगे, वो टेस्ट दे सकेगा। हाँ जी। और जो टेस्ट के लिए उन्होंने फिर दरखास्त दी, रीचेकिंग की दरखास्त को। रीचेकिंग पता क्या होता है? रीचेकिंग ये होता है कि 4-5 चीज़ें आपने देखनी होती है। एक तो देखना है जो 1 2 3 जो नंबर लगे हुए हैं वो गिनती करें, वो ठीक है, वो जमा तफरीक ठीक है, जमा ठीक है। उनको फ्रंट पेज पे वो ऊपर लिखा होता है सवाल नंबर 1 के कितने नंबर है, ये वो सारे जमा करके देखें, ठीक है। कोई जोज या सवाल का नंबर लगना रहा तो नहीं गया, ये देखना। अगर लगना रह गया हो तो मुमकिन साथ ही होता है, फौरी तौर पे आकर उसको वो, अगर नंबर मिस हो गया जी, दोबारा पूरी पड़ताल नहीं हो सकती, दोबारा रीमार्किंग नहीं हो सकती। रीचेकिंग हो सकती है। रीमार्किंग का मतलब है कि एक एक सवाल को दोबारा चेक करके, मसलन एक सवाल के 8 नंबर दिए हुए, वो मुमकिन समझते नहीं 8 से गलत, ये 12 बनते थे। हाँ जी, अच्छा, वो नहीं हो सकता। ठीक है। इनके साथ ये हुआ था कि फराह हमीद डोगर साहब ने कहा मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो दरखास्त मेरी बच्ची ने दी थी, वो जाने दे, वो और जाने, मेरा क्या मामला। ठीक है। वो उनके पेपर दोबारा चेक किए गए थे। रीचेकिंग के लिए कोई 1093 दरखास्तें आई थी, जिनमें रीमार्किंग के लिए फिर फराह के साथ 200 बच्चियों का और भी फायदा हो गया था। ठीक है। वो जो थे ना उसके वक्त बोर्ड के जो चेयरमैन थे फेडरल बोर्ड के, वो फौजी भाई थे। अच्छा जी। कमोडोर मोहम्मद शरीफ शमशाद साहब थे। और फौजियों के फिर उनके उस वक्त तो डोगर साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं चलो दोबारा मार्किंग करते हो। दोबारा मार्किंग करके फिर 661 नंबर कर दिए गए थे उनके। 20 की नंबर का फर्क पड़ गया। हाँ 20 नंबर का फर्क पड़ गया। वेरी गुड। वो रीचेकिंग में आम बच्चों के 7-7 8-8 नंबर का फर्क पड़ जाता है, ये आम भी। जी बिल्कुल। लेकिन ये रीमार्किंग हुई थी, बिल्कुल, यानी हर पेपर दोबारा उसकी जांच हुई थी कि यानी किसी में 7 नंबर बढ़ाए, किसी में 8, इस तरह। ठीक है। कि ना पहले नंबर कट लगे हुए सी, ऐसे फिर उनका वो। अब मेडिकल का मुझे नहीं पता हुआ था कि नहीं, लेकिन यह है कि वो अहल होंगी थी दरखास्त देने की। ठीक है। किसी प्राइवेट में चलेगी होंगी जैसे भी है। ठीक है। क्योंकि वो C ग्रेड वालों को दाखिला नहीं मिलता, वो अप्लाई ही B वाला कर सकता है, यानी 60% से ज़्यादा नंबर हो। ठीक है। 1100 नंबर है, 11,660 इतने से वो बनना था। ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो लो जी मौज करो। बिल्कुल। अब जो डोगर साहब थे ना, जी जी, जब इन्होंने हलफ उठाया, बड़े सियाने आदमी थे, पीपल्स पार्टी के बड़े करीब थे। जब मुशर्रफ ने इनका कहा ना कि हलफ चुकला, उन्होंने कहा भाई जी मैं फंस जाऊँगा, मैं तेरे नाल फिर वो फांसी लग जाऊँगा, ये काम ना करवा मेरे को। मैनू आने वाला आर्मी चीफ जी, और आने वाली हुकूमत जो वज़ीर आज़म बनना है जिसने, वो दोनों पहले यकीन दहानी करवाएं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मुझे टर्न्योवर पूरा करवाएंगे। बेनज़ीर से और कैनी दोनों से यकीन दहानी ली थी इसने। और फिर इसीलिए इनको पूरा टर्न्योवर करवाया गया था। जज बहाल होते रहे, लेकिन ये
जिस दिन 23 मार्च मेरे ख्याल 22-23 मार्च के करीब 2009 को इन्होंने रिटायरमेंट थी, उस दिन तक इन्होंने उनको रखा था। और इफ्तिखार चौधरी को जब बहाल करने का आर्डर भी हुआ था ना जी लॉन्ग मार्च के नतीजे में, जी वो यही था कि ये इनकी रिटायरमेंट के बाद हलफ उठाएं, अपना दोबारा चार्ज संभालेंगे। हाँ जी ये वादा पूरा करवाया था। बिल्कुल। अब वो इसी वाले से यार ये अदलिया में ऐसी होती रहती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो था, हाँ जी उनका बेटा जो था, वो CSS ही नहीं हो रहा था, पुलिस में जाने का शौक था, डॉक्टर था, फिर वहाँ वो क्या कहते हैं डेपुटेशन पे चले गए FIA में। FIA में। हाँ जी चलो खैर डेपुटेशन में चले गए, उनके वैसे काम डॉक्टरों का क्या होता है, फिर FIA से डेपुटेशन पे भेजा पुलिस में, जी वहाँ पर रौला पड़ गया था। वो ट्रेनिंग पे जा रहे थे, जी पुलिस ट्रेनिंग पे, ASP होना था धारा हाँ उन्होंने। जी हाँ जी फिर ये अब हमने एक मर्सिडीज गाड़ी का जिक्र किया था, जी नई मर्सिडीज 2000। नहीं मुझे 2 दिनों में आ गई। जी बिल्कुल। हाँ एक दिन बताया, अगले दिन पहुंच गई। हाँ बुलेट प्रूफ, हमने नंबर शंबर भी बताया था। जी हमने ये भी बताया था कि इनके पास 2 गाड़ियाँ भी होती हैं, एक स्टाफ कार होती है, एक बिल्कुल। फैमिली कार होती है। बिल्कुल। अब पंजाब हुकूमत ने कोई और ही बात कर दी है। उनका जनाब एक लैंड क्रूजर है LEJ 11, अच्छा जी वो हमारा जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट का SNGAD का, उसकी मिल्कियत है। तो वो एक अदालती शख्सियत को दी गई थी हाँ 21/7/2020 को, ठीक है 21 जुलाई को, और वो रिटायरमेंट उनकी हो गई। और फिर वो गाड़ी जो है वो हैंड ओवर कर गए अपने पीछे आने वाले को। अच्छा और अब पीछे आने वाले के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक नवी एक Mercedes हाँ और यार एक वो Land चलो आप कह देते हैं, वो कह रहे हैं, अब चेक करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो हमने मर्सिडीज दे दी जी लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को, हाँ जी एक जो मोहम्मद कासिम खान साबिक चीफ जस्टिस थे जो रिटायर हो गए, जी उनको गाड़ी दी थी जो हमने बताई LEJ 11 लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर। वो हैंड ओवर कर गए जाते हुए नए चीफ, वो भी इनके पास है। ठीक वो है। कहते हैं अब पंजाब हुकूमत की 2 गाड़ियां इनके ज़ेरे इस्तेमाल है, ठीक है होनी एक चाहिए, हाँ जी वो भी चीफ जस्टिस के लिए बुलेट प्रूफ या मर्सिडीज, लेकिन ये भी एक बीच में 2 आ गए हैं। ये एक खबर है छोटी सी। ऐसे यार फिर बाद में फिर लोग कहते हैं जनाब ये स्कैंडल है, फलाना स्कैंडल जैसे ऐसे डोगर साहब के बारे में, और फिर वो इफ्तिखार चौधरी के बारे में जी जी बातें, बिल्कुल लोग बातें तो करते हैं फिर बिल्कुल। जो तो मौका भी तो ऐसे मिल जाता है। ठीक है तो मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जो लंदन में कंप्लेंट दायर हो गई है, यार वही चक्कर वो वाला दायर हुआ, दर्ज नहीं हुआ अभी किसी ने, पाकिस्तानी है जी उसने वहाँ एक दरख्वास्त दे दिया कि जनाब इन्होंने जो यहूदी मुखालफ बयान दिया, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया है, यही कि यहूदियों की गोद में पल रहे जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल वही वाले मसला। तो वैसे तो नाना उनका यहूदी है ना, इसमें तो कोई अमरे वाकई ही है ना, बिल्कुल ये कोई खिलाफे की तो बात नहीं। उसने ये तो नहीं कहा कि उनकी माँ यहूदन है, या ये उन्होंने कहा कि बच्चे खुदा न खास्ता कोई उनके बारे में बोलता, उन्होंने तो ये कहा कि वो उनकी वो जवाब दिया उसने। जी अब पुलिस वो उसमें यह कि जिसको पाबंदी लगाई जाए बरतानिया में ना आए, हाँ जी ये एक दरखास्त दी है उसमें ठीक है ना। अगर उसकी इंक्वायरी शुरू होगी तो वो कहेंगे भाई ये तो बात ठीक है, एक और ने ठप्पा लग जाए कहीं, वो तो वाकई वहाँ ही है वाकई ना, वहाँ पे, बिल्कुल। उन्हीं के घर में है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, उन्हीं उन्हीं के के पास घर है, में, बिल्कुल। जो भी है सूरत। तो इसमें गलत क्या है? अगर सच्ची बात है तो मेरा ख्याल ये और 2-4 दिन खबरें इसकी चलती रहेंगी इसी तरह। हाँ जी उसके बाद और भाई साहब भी कुछ सस्ती शोहरत के शौकीन होंगे, या ARY की खबर है शायद ये, मैंने तो एक मुझे नूरुल्लाह ने ट्वीट भेजा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जी जी उन्होंने ARY को कोट किया, ARY ने अपने बंदा खड़ा कर लिया, कई दफ़ा इस तरह कर रहे बिल्कुल एयर कर चुके हैं। ठीक है ना। वैसे वो बड़ा ज़बरदस्त उसका है ट्वीट शाहद खाकान अब्बासी का, हाँ कि अगर ये नवाज शरीफ का पोता ना होता जुनैद सफ्दर, जी और मरियम का बेटा ना होता, हाँ जी तो पाकिस्तानी अखबारों ने ARY समेत सब ने ये शोर मचाया होना था कि 73 साल में पहली मरतबा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी पोलो टीम का कप्तान बन गया। बिल्कुल ऐसे बात ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही होना था। छोटी छोटी बात पे हम खुश हो जाते हैं कि जनाब हमारा मुसलमान एक वो
कनाडा में एक जज बना है मुसलमान, एक वो इसमाइल नेवी में जो एक खातून ठीक है पाकिस्तानी। ना, हाँ, और वहाँ तो हम उस पर खुश हो रहे थे, हालांकि वो उनकी शरीयत लेके वो मुसलमान थे, और वो जो कनाडा वाले हैं वो बोहरी मुसलमान हैं। हाँ ठीक है, बोहरा फिरका नहीं, जी जी उसमें से हैं। ठीक है। हाँ, ताकि थोड़ी खुशी कर जावे आम मुसलमान अजीब यार, अजीब बातें हैं। तो वो कहते हैं कि वो घोड़ा कैम्ब्रिज का, घोड़े में पैसा कैम्ब्रिज का, पोलो स्टिक कैम्ब्रिज की, और ये कह रहे हैं जनाब वो नवाबों वाला शौक, बादशाहों वाला शौक। एमी बस यही मैं कह रहा हूँ कि एमी जैसे वो कह रहे हैं, जैसे वो कल में हम बात कर रहे थे, वो यही चक्कर कि वो उस पर इल्ज़ाम बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क फलाना ऐसे हो गया। अब वो एक भाई साहब पेंटागन में ले आए, वो पेंटागन किड़ा बढ़ सकता भी, उत्थे किहड़ियां सीढ़ियां सी, पेंटागन च किहड़ियां सीढ़ियां सी जिथे कागज सुट के चले गए अपने सलाम। उस वक्त तो वो बस्ता भी नहीं थे, वो खत्म करके चले गए थे पाकिस्तान से, वो बल्कि मुल्क बदर हो गए थे एक तरह से। सही, तंग तुंग आके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। वो आबिद शेर अली वाली वीडियो देखी आपने? बता दे मुझे भाई। नहीं भाई, सोशल मीडिया पे चल रही है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और कोई लोग उनसे बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं। फिर क्या? हाँ नहीं करती जी बदतमीजी, मैं कह रहा था। जमाइमा को भी यही फिक्र है कि ना मेरे घर के बाहर मुजाहरा हो जाता है। हाँ, उसको भी उधर भी होता है। नहीं वो बदतमीजी बड़ी की है उन्होंने, मतलब छोड़ दो उसको यार, चलें वो देख लेंगे लोग। ठीक है बिल्कुल। चलिए जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तक के लिए इतना ही, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।